विश्व युद्ध प्रथम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें देखिए क्या था कि दो तरह के ग्रुप थे, एक था मित्र राष्ट्र, ठीक, एक था मित्र राष्ट्र और एक था ध्रुवी राष्ट्र या केंद्रीय राष्ट्र। ये दो तरह के ग्रुप थे, ठीक है। दोनों में इसका फॉर्मूला है जब सफ़र, ठीक, और इसका फॉर्मूला है अब तुम ही हो ज़िंदगी, अब तुम ही हो ज़िंदगी, ठीक। तो इसमें जे से हो जाएगा, देख लीजिए। अब इन दोनों को हम लोग समझने चलते हैं। तो सबसे पहले दूसरा कलर ले लेते हैं। एक हो जाता है इसमें, सबसे पहला राष्ट्र हो जाता है जापान, एक होता है जापान। ए से हो जाता है हमारा अमेरिका, बी से हो जाता है ब्रिटेन, ठीक। एस से हो जाता है सर्बिया, एफ से हो जाता है फ्रांस, आर से हो जाता है यूएसएसआर या रूस, ठीक। ये इतने हमारे राष्ट्र हो गए। और दूसरे हमारे एक राष्ट्र होते हैं जिनको अब तुम ही हो ज़िंदगी से हम लोग दिखाते हैं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में क्या कौन कौन से आते हैं? आता है ऑस्ट्रिया, तुर्की, ठीक। उसके बाद आता है बुल्गारिया, उसके बाद आता है हंगरी, फिर आता है जर्मनी। ये इतने राष्ट्रों का ग्रुप बन जाते हैं, दो ग्रुप। और इसमें एक जो राष्ट्र होता है वो होता है तटस्थ, और वो होता है बेल्जियम। बेल्जियम तटस्थ राज्य है, ठीक है, बेल्जियम है तटस्थ राज्य। अब शुरुआत इसकी कैसे होती है कि सबसे पहले क्या करता है, जो ऑस्ट्रिया है वो 28 जुलाई सर्बिया पे आक्रमण कर देता है। कब करता है? 28 जुलाई 1914 में आक्रमण कर देता है। किस पे? सर्बिया पे। अब जब सर्बिया पे आक्रमण करता है तो सर्बिया का साथ देने रूस आ जाता है, ठीक है, ये सर्बिया की हेल्प करता है। इसी के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ दे देता है, ठीक। इतना काम हो गया, दोनों को एक एक साथी भी मिल गए। इसके बाद क्या कहता है कि जर्मनी बेल्जियम पे आक्रमण कर देता है और बेल्जियम को हरा देता है, बेल्जियम को, ठीक। और इसी समय क्या था कि यहाँ पे पेरिस भी था, पेरिस के पास पहुँचने की इसकी कोशिश है और ये बेल्जियम को हरा के पेरिस के पास जाने की कोशिश करता है। इसी समय क्या होता है कि रूस को सपोर्ट दो लोग दे देते हैं, एक फ्रांस दे देता है रूस को सपोर्ट और एक ब्रिटेन दे देता है रूस को सपोर्ट। ये दो लोग रूस को सपोर्ट देते हैं और रूस पावरफुल हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये भी जाता है यहाँ पे और पेरिस पहुँचने से पहले ही इन लोगों को हरा देता है, युद्ध में हरा देता है। किसको? जर्मनी को रोक देता है। इसी समय क्या होता है कि जो जापान होता है, जापान इसी समय जब जर्मनी कमज़ोर था ये भी यहाँ आता है और क्या करता है कि जितने भी जर्मनी अधिकृत जो कब्ज़े इसने किए थे जर्मनी ने, उन पर ये कब्ज़ा कर लेता है। और इसी के साथ साथ एक और काम होता है कि जो ब्रिटेन होता है हमारा, ब्रिटेन और फ्रांस और ब्रिटेन, ये भी क्या करता है कि जो अफ्रीका में जितने कब्ज़े जर्मनी ने किए थे वहाँ पर भी ये सब आके आक्रमण करके उसको अपनी जगह बना लेते हैं। इतना काम हो गया। इसके बाद फिर जर्मनी क्या करता है, यहाँ पे परास्त हो चुका है जर्मनी, फिर जर्मनी एक नया काम करता है कि जर्मनी 1915 में जर्मनी लुस्तानिया नाम के जहाज़, जो एक होता है जहाज़, इसको डुबो देता है। क्या करता है? इसको डुबो देता है पानी में। अब इसमें हुआ क्या कि ये ब्रिटेन से बदला लेने के लिए किया था, लेकिन इसमें यूएसए के लोग भी थे, जिससे यूएसए गुस्सा जाता है और ठीक 6 अप्रैल 1917 को यूएसए युद्ध का ऐलान कर देता है, युद्ध का ऐलान कर देता है।
युद्ध का ऐलान कर देता है यूएसए। और इसी युद्ध के ऐलान के बाद होता क्या है कि यूएसएसआर 1917 में बोल्शेविक क्रांति के तहत, क्रांति के बाद इस युद्ध से अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद क्या करता है, जर्मनी से संधि कर लेता है, जर्मनी से संधि कर लेता है। ठीक, इतना हुआ, जर्मनी से संधि कर लिया। इसके बाद क्या होता है, इतना काम हुआ, इसका आता है निर्णायक। दूसरा वाला आता है निर्णायक चरण। ये आता है चरण नंबर 2, जो कि है निर्णायक चरण। पहला चरण था आरंभिक चरण, ये था आरंभिक। ठीक, तो ये दूसरा वाला चरण जब चलता है निर्णायक चरण में, इसमें क्या होता है कि निर्णायक चरण में 1918 में जो ध्रुवी राष्ट्र थे उसके तुर्की और ऑस्ट्रिया दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या किया, आत्मसमर्पण। दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इससे क्या हुई, जर्मनी की फिर पराजय हो गई, जर्मनी की पराजय हो गई। और इसके बाद जो यहाँ का एक राजा था जर्मनी का, विलियम सेकेंड, ये भी चला जाता है, यहाँ से चला जाता है छोड़ के। और जर्मनी में वीमर गणराज्य की स्थापना होती है, वीमर गणराज्य की स्थापना हो जाती है जर्मनी में। और इसके बाद इस जर्मनी ने भी क्या किया, इसके बाद ठीक 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम कर दिया। इतने इवेंट्स हुए।